गाइस, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड की सेकंड प्रॉब्लम, जो कि है ऐड टू नंबर्स। सो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। इन दिस प्रॉब्लम you are given two non-empty linked lists representing two non-negative integers. The digits are stored in reverse order and each of their nodes contain a single digit, and the two numbers and return the sum as a linked list. So it means in this problem we have two array, basically two linked list node. So first of all, we have to reverse this linked list and then add all the digits of both list node. We can see in this example, if we have L1 243 or L2 564, so output is expected 708. So how it can generate output? First of all, let's reverse the L1 and L2. So when we reverse L1, we got 342, and when we reverse L2, then we got 465. And the addition of this L1 and L2 is 807. And when we again reverse this, so we get our output as a list node. So let's see how we can solve this with the Java. So first of all, we need a list node, and we can say this is head. First of all, this is null. एंड यहाँ पे हमें लिस्ट नोड के पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। नाउ हमें ज़रूरत पड़ेगी एक लिस्ट नोड की, जिसको हम कहते हैं टेम्प, और स्टार्टिंग में इसको भी नल रखते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ पे एडिशन करना है, सो एडिशन में हमें कैरी की भी ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पे एक इंटीजर कैरी भी ले लेंगे, जिसको हम स्टार्टिंग में 0 रखते हैं। अब यहाँ पे हमें while लूप अब यहाँ पे हमें while लूप की नीड है। सो while लूप के अंदर हम लोग कंडीशन पास करेंगे। क्या कंडीशन देनी है? सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है कि जो L1 और L2 है वो नल है या नहीं है। सो अगर हमारा जो L1 है वो नल नहीं है और L2 भी हमारा नल नहीं है, ये और ऑपरेटर मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि अगर इनमें से L1 या L2 या फिर कैरी, अगर इनमें से कोई भी नल नहीं होता है तो हमें अपना while लूप एग्जीक्यूट कराना है। सो यहाँ पे कैरी का चेक भी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा while लूप क्रिएट हुआ है। अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले इस लिस्ट नोड की, जो L1 है, फिलहाल ये लिस्ट नोड है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। जैसे हम यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, जैसे L1 है 243, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए सबसे पहले। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर लेते हैं वैल्यू 1, और इसमें हम असाइन करते हैं L1। बट क्योंकि while लूप कंडीशन के अकॉर्डिंग L1 अभी भी नल हो सकता है, सो हम यहाँ पे नल चेक भी ऐड करेंगे। सो अगर ये नल होता है तो 0, अदरवाइज L1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ये वैल्यू हमें कैसे पता कि लिस्ट नोड की अंदर डॉट वैल करके आएगी? सो इन्होंने सबसे पहले ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें बता दिया है कि लिस्ट नोड के अंदर एक पैरामीटर होता है वैल, जो कि इंट वैल्यू को रिटर्न करता है। सो इसी तरह हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं L2 के लिए। सेम यहाँ पे L2 को चेक कर लेंगे, और सेम L2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, हम एक और इंटीजर लेते हैं वैल्यू, जिसमें कि हम इस वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का एडिशन रखेंगे।
और प्लस इसमें हम अपना कैरी भी ऐड करेंगे। ओके, तो हमारे पास एडिशन हो चुका है, जो कि हमारे पास वैल्यू आ गया है। अब हमें अब हमें जो वैल्यू हमारे पास रिजल्ट में आया है, हमें क्या चाहिए, उसका लास्ट एलिमेंट, जिससे कि हम इस एडिशन को रिवर्स करा सकेंगे। तो एक हम रिमाइंडर के थ्रू लास्ट डिजिट निकालेंगे और उसको एक न्यू नोड में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एक नया नोड ले लेते हैं, विच इज अ न्यू लिंक नोड, सॉरी, लिस्ट नोड। और यहाँ पे हम वैल्यू और रिमाइंडर निकाल लेंगे, जो कि हमें लास्ट डिजिट स्टोर करके देगा न्यू नोड लिंक लिस्ट में। ठीक है, यहाँ तक समझ आता है। अब हो सकता है कि इस रिमाइंडर में हो सकता है कि इस रिमाइंडर को निकालते टाइम हमारे पास कोई कैरी भी आए। तो हम क्या करते हैं, कैरी में हम सेम रिमाइंडर को निकाल के और स्टोर करा देते हैं। ओके, सो हमारी कैलकुलेशन यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, बट ये कंप्लीट हुई है सिर्फ लास्ट डिजिट के लिए। बट हमें नहीं पता कि हमारे L1 एरे में और L2 एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे। सो हमें क्या कराना है, इस while लूप को अगेन एग्जीक्यूट कराना है। बट अगेन एग्जीक्यूट कराने से पहले हमें अपना हेड चेंज करना है, टेम्प भी चेंज करना है। ठीक है जी, तो अब चेक करते हैं कि हमारा हेड नल है या नहीं। तो अगर हमारा हेड नल है, तो हमें क्या करना है, जो हमने न्यू नोड क्रिएट किया है उसको हम असाइन कर देंगे अपने हेड को। सो हम हेड को असाइन कर रहे हैं न्यू नोड। एंड एल्स पार्ट में जो हमने टेम्प बनाया था, उसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग रिडायरेक्ट करेंगे न्यू नोड को। मतलब उसके नेक्स्ट में हम लोगों ने स्टोर कर दिया न्यू नोड की वैल्यू। बट अगर हमारा हेड नल है, तो भी हमें टेम्प की वैल्यू को मॉडिफाई करना होगा। तो हम यहाँ पे टेम्प की वैल्यू में डायरेक्ट न्यू नोड को स्टोर करा देंगे। ठीक है, अब जब टेम्प का नेक्स्ट हमने पॉइंट करा दिया है न्यू नोड को, तो इसके साथ साथ हमें टेम्प को आगे मूव कराना होगा, मींस टेम्प डॉट नेक्स्ट से। जिससे क्या होगा, जब व्हाइल लूप दोबारा रन होगा या दोबारा एग्जीक्यूट होगा, तो हमारे टेम्प के अंदर जो वैल्यू होगी वो उसके नेक्स्ट पॉइंट को टारगेट करेगी। ठीक है, तो अब हमारा हेड हैंडल हो गया है कि हेड अगर नल होता है तो हम क्या परफॉर्म करेंगे, और नहीं होता है तो हम क्या परफॉर्म करेंगे। अब हमारे पास बचता है, हमें रिजल्ट में क्या रिटर्न कराना है, हमें रिजल्ट में रिटर्न कराना है अपना हेड। बट एक चीज और है, हेड को रिटर्न करने से पहले, कि जब व्हाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट हो चुका होगा और सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होने जाएगा, तो जो L1 है और L2 है, हमें इसकी वैल्यूज को भी मॉडिफाई करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, L1 को हम मॉडिफाई कर देंगे L1 डॉट नेक्स्ट से, ताकि वो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ रिडायरेक्ट करे। बट इससे पहले चेक कर लेते हैं, इससे पहले हम लोग नल हैंडलिंग कर लेते हैं कि अगर वो नल नहीं है, सिर्फ तभी हम उसको नेक्स्ट पे मूव कराएंगे। सेम चीजें हम L2 के लिए भी करेंगे। अगर L2 नल नहीं है, तो L2 को मूव करा देंगे L2 डॉट नेक्स्ट पे, और उसके बाद अपने हेड को रिटर्न करा देंगे। तो देखते हैं कि ये कोड वर्क करता है या नहीं। कोड रन हो गया है, तो अब हम इसको सबमिट भी कर सकते हैं। बट सबमिट करने से पहले एक बारी
एग्जाम्पल 2 को और चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है L1 की वैल्यू 0 दी गई है और L2 की वैल्यू 0 दी गई है, तो हमारा वाइल लूप सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद में जो 0 है और 0 है, उन दोनों का डायरेक्ट एडिशन 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा सिर्फ यहाँ तक का कोड रन होगा, हमारे पास कैरी होगा इस केस में, और जो हेड है उसके अंदर वैल्यू सिर्फ 0 स्टोर होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये है सॉल्यूशन हमारी लीड कोड प्रॉब्लम ऐड टू नंबर्स का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम नंबर थर्ड लीड कोड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। Subscribe to my channel.